आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चिलर कूलर। ये वाले जो कूलर ये पानी थोड़े कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनकी ठंड ज़्यादा होती है। आप इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे इसका कूल वाला ऑप्शन है। कमरे में हबस आपको फील भी हो रहा है तो इसके अंदर ऑप्शन दिए होते हैं कि अगर आप ह्यूमिडिटी कमरे में हो रही है तो आप उसको बटन को ऑन करें तो वो खत्म कर देते हैं हबस को। इसके लेफ्ट राइट भी स्विम करेगा और आपके अप डाउन ऊपर नीचे भी करेगा। पानी जो है वो डालने की वो स्पेस कहाँ पर है? फिल्टर साफ करके आप दोबारा इजीली इधर आप लगा सकते हैं। दूसरे कूलर हैं वो 250 वाट लेते हैं। ओनली 100 वाट का कूलर है। ये एसी सोलर पे या यूपीएस पे भी चलने के काबिल है। 1 साल की इसकी प्रॉपर फुल वारंटी मिलेगी। आते हैं मेन सवाल की तरफ कि प्राइस क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान चौधरी। चिलर एसी तो आपने बहुत देखे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चिलर कूलर, जिससे ना सिर्फ आपकी एसी से जान छूटेगी बल्कि ज़्यादा बिलों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन क्या है, किस तरह चलते हैं, किस तरह महंगाई की इस दौर में आपके ज़्यादा बिलों से जान छुड़वाएंगे। मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। मोहसिन भाई, ये क्या चीज़ आ गई है? अब चिलर एसी के बाद चिलर कूलर भी आप हमें दे रहे हैं, तो ये किस तरह चलेंगे? क्या ये एसी से जान छुड़वा देंगे? देखें कि जो आपके नॉर्मल कूलर होते थे, एक तो सबसे पहले कस्टमर का ये था कि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद उनकी थोड़ा बिजली का खर्चा भी ज़्यादा था। ठीक है। अब उससे बचने के लिए हमारे पास जितने भी कूलर आ रहे हैं वो सारे जो है वो इम्पोर्टेड हैं। यहाँ पे लोकली संभल कोई भी नहीं है। अच्छा। सारा हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके अंदर ब्लोअर सिस्टम है। एक तो आपकी बिजली का खर्चा बहुत कम है क्योंकि 70 वाट का, 100 वाट का या 150 वाट का कूलर हमसे मिल जाएगा आपको। मार्केट में जो कूलर आपको लोकल होते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वो 250, 350 या 400 वाट तक कूलर आपका होता है। अच्छा। तो ये उनसे क्वालिटी के लिहाज से, शोर के लिहाज से और उनसे ठंडक के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब हर लिहाज से बेहतर है। हर लिहाज से उसे बहुत बेहतरीन है। और प्लस देखें कि अगर आपका जो नॉर्मल लोकल कूलर है जितना पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसमें ज़ाहिर बात है हबस बनाता है रूम के अंदर। लेकिन ये वाले जो कूलर ये पानी थोड़े कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनकी ठंड ज़्यादा होती है। अच्छा। तो अगर आपका कमरे में हबस आपको फील भी हो रहा है तो इसके अंदर ऑप्शन दिए होते हैं कि अगर आप ह्यूमिडिटी कमरे में हो रही है तो आप उसको बटन को ऑन करें तो वो ख़त्म कर देते हैं हबस को। मतलब एक जो समझा जाता था कि हब्स वाले दिनों में कूलर काम करना छोड़ देते हैं तो एसी लगवाना पड़ता था, तो अब ये चीज़ खत्म हो जाएगी। अब कूलर भी हमारे चलेंगे। जी बिल्कुल, कूलर भी चलेगा। आपके हबस वाले मौसम में इंशाल्लाह कूलर भी आपको चलेगा। तो क्यों ना फिर नाज़रीन को कोई एक स्पेसिफिकेशन बताने के लिए एक बाहर निकाल लेते हैं और डिटेल इसकी बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसके जो ऊपर है इसके फंक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, सबसे पहले यहाँ पे इसका ऑन ऑफ वाला सिस्टम है, आप इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। इसके अंदर रिमोट भी है, मतलब सेम एसी वाला फंक्शन है। बिल्कुल सेम एसी वाला फंक्शन। अगर आपने रिमोट से इसको कंट्रोल करना है तो इसके अंदर आपको रिमोट भी दिया जाएगा। ठीक है, रिमोट भी होता है इसके अंदर। अब रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर बटन भी दिए होते हैं, टच सिस्टम, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ वाला सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे इसका कूल वाला ऑप्शन है। जैसा एसी के अंदर कूल वाला आपने ये ऑप्शन देखा होगा, आपने कूल मोड पे इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप अगर कि कमरे में स्मेल या आपका हबस हो रहा है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर का ऑप्शन है, उसको ऑन आप कर सकते हैं। ये सेम वैसे ही चलेगा जैसे एसी चलता है। जी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे इसकी स्पीड कम तेज़ हो सकती है, मतलब लो, मीडियम और हाई, इसमें 3 मोड स्पीड के भी दिए देते हैं। बाद इसमें टाइमर लगा सकते हैं। अगर आपने खाली मतलब कूलिंग के बगैर चलाना, खाली फैन चलाना, वो मोड भी इसमें दिए जाते हैं। मतलब खाली अगर ड्राइव पे चलाना तो वो भी चला सकते हैं। उसके बाद इसके लेफ्ट राइट भी स्विंग करेगा और आपके अप डाउन ऊपर नीचे भी करेगा। सेम वैसे ही स्विंग करेगा जिस तरह एसी की जो जालियाँ होती हैं वो मूव करती हैं, सेम वैसे इसकी भी करेंगे। वैसे ही करेंगी। अब एक इसमें बेस्ट ऑप्शन है कि देखेंगे अगर आपके रूम में हबस होता है उसके अलावा जो लोकल कूलर से आपको एक थोड़ी सी स्मेल सी पता होती है, तो आप इसके अंदर आयोनाइजर का ऑप्शन भी दिया होता है। अच्छा। कि आयोनाइजर आप ऑन करेंगे, जो कमरे की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाती है इससे। अच्छा। जी बिल्कुल। मतलब इसके अंदर आपको सारे जो है वो एसी वाले ही फीचर मिल जाते हैं। ठीक है। तो एक तो ये है कि ज़ाहिर बात है आपका जो है कमरे क्यों छोटे रूम होते हैं, बड़ा कूलर बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, तो आप इसको कहीं भी आप इजीली मूव कर सकते हैं। इसके नीचे व्हील लगे होते हैं। ठीक है। इसमें जो है कुछ मॉडल हमारे पास 10 लीटर पानी टैंक के साथ हैं, फिर 15 लीटर वाले भी हैं, 20 लीटर वाले भी इसमें आ जाते हैं। अब इसकी अगर हम बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बैक पे जो हनीकॉम्ब पैड लगा हुआ उसके ऊपर इन्होंने फिल्टर दिया हुआ है कि जो आपको जो हनीकॉम्ब पैड है ये ख़राब ना हो, ये आपके 5-10 साल कहीं भी नहीं जाता। ये बैक पे जो हनीकॉम्ब पैड लगा होता है, आप इसको इजीली यहाँ पे इसको जो है अनलॉक करके तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। इजीली बाहर निकल आता है। ठीक है। दोबारा आप इसको इजीली लगा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जो फ़िल्टर होता है, जिससे आपने एसी का फ़िल्टर साफ़ करना होता है, सेम आप फ़िल्टर साफ़ करके आप दोबारा इजीली इधर आप लगा सकते हैं इस जगह पे। अच्छा, ये चेंज भी हो जाता है जो हनीकॉम्ब पैड है इसका? जी बिल्कुल। मतलब देखें अगर आपका 4 साल बाद या 5 साल बाद ख़राब होता है तो आप दोबारा हनीकॉम्ब पैड जो है मार्केट से भी मिल जाता है और हमसे मिल जाता है। अच्छा, इसमें पानी जो है वो डालने की वो स्पेस कहाँ पर है? पानी जैसे यहाँ से ऊपर से डलेगा इसका पानी,
यहाँ पे आपको जो है ऊपर से इसका पानी यहाँ से पाइप से डाल लें या किसी ठीक है। बर्तन से डाल लें। यहाँ पे पानी जो है इसके अंदर जो है वो 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर इसमें हमारे पास 3-4 मॉडल आ जाते हैं, तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं। और मतलब वो जब चेंज करना हो तो वो जो पानी इसके अंदर है वो निकलेगा कहाँ से? बिल्कुल इसकी बैक साइड पे आते हैं आप, तो इसके बिल्कुल देखें लास्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये इस जगह पे ये रबड़ उतारेंगे, यहाँ पे पानी इसका बाहर निकल आएगा, बाहर आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास ये काफ़ी डिफरेंट शेप्स में भी पड़े हुए हैं, तो सबका फंक्शन एक ही है? फंक्शन सबका एक ही है, लेकिन इसमें प्राइस में और मॉडल का डिफरेंस आ मॉडल का जाता है। डिफरेंस। अब सबसे पहले हम छोटे साइज से शुरू करते हैं कि मेरे पास एक छोटा साइज़ है, ये एक सिंगल पर्सन के लिए है। जो काउंटर के ऊपर रखना चाह रहे हैं या अपने ऑफिस वगैरह में करीब लगाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास सबसे छोटा वाला साइज़ आ जाता है। सिंगल बेड और सिंगल पर्सन के लिए हम रिकमेंड करते हैं अच्छा, ये वाला। इसके अंदर भी आप देखें आपको सारे फंक्शन आपको ईजिली मिल जाते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे लास्ट के अंदर आपको वाटर लेवल भी शो कर रहा है इस जगह पे, अच्छा, ठीक है। ये आपका वाटर लेवल बता रहा होगा कि आपके मतलब कि जितना पानी रह गया उसी हिसाब से यहाँ पे वो वाटर लेवल भी शो कर रहा मतलब होगा। अगर जब कम हो जाए तो आपको इसमें पानी डालना पड़ता है? जी, पानी डालना पड़ता है। ठीक है। नॉर्मल रूम के लिए कौन सा जो कूलर है वो चिलर कूलर वो बेहतर रहेगा? देखें कि सिंगल पर्सन के लिए जो हम ये रिकमेंड करते हैं, अगर आपने डबल बेड के लिए या छोटे 12x14 रूम के लिए लेना है, तो हम ये वाले हमारे पास 3 जो साइज़ है सबसे ज़्यादा हमारे पास सेल आउट हो रहा है। इसमें ये साइज़ है, एक इसमें ये साइज़ है, एक इसमें ये साइज़ है। इसमें फ़र्क ये है कि वो वाला जो है उसके अंदर डबल ब्लोअर लगा हुआ है, ये सिंगल ब्लोअर है। ठीक है। थ्रो जो है वो सबकी तकरीबन काफ़ी दूर तक जाएगी, मतलब 10 से 12-15 फुट तक इसकी थ्रो है। तो चलें क्यों ना इसकी थ्रो भी चेक कर लेते हैं। आप एक चला के दिखाएं कि आखिर इस चिलर कूलर की थ्रो कितनी है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, कहा यह जाता है कि जब वो पहले स्टार्ट होती है वो तो थोड़ी सी ज़्यादा बिजली लेती है, तो क्या ये भी एसी की तरह ज़्यादा बिजली लेगा? जस्ट इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैक साइड पे अगर कैमरा मैन दिखा दो तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा होता है इन्होंने कि ये ओनली 100 वाट का कूलर है, ठीक है। चिलर कूलर जो है वो ओनली 100 वाट का, 100 वाट मतलब चलेगा भी तभी 100 वाट लेगा, स्टार्टिंग में भी 100 वाट है, चलते हुए भी 100 वाट और 100 वाट से ज़्यादा नहीं लेगा। अगर आप इसकी जो स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेते हैं तो फिर आपको ये 70 वाट में भी आ जाएगा। ठीक है। मार्केट में दूसरे कूलर हैं वो 250 वाट लेते हैं, वो 250 वाट 300 वाट, मतलब अगर आप कहेंगे मंथली बिल उसका 4000 रुपये आ रहा है तो उससे ये तकरीबन समझो 1000 रुपये बिल आएगा इसका। अच्छा, अब इसको चला के दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया तो यहाँ पे इसकी रेड लाइट ऑन हो जाती है। अब इसको आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद ही जो है इसकी जो फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो ऑन होगी। और आप ये देख सकते हैं कि इसने थ्रो फेंकना शुरू कर दिया। अब ये स्लो है, अब इसके अंदर पानी डाला हुआ, ये ऑटोमेटिक स्लो हो गया, ठीक है। अब आप पानी डाल के अगर इसकी स्पीड अगर तेज़ करना चाहें तो आप यहाँ से तेज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे, अब ये थर्ड नंबर पे, देखिए कितनी फुल ज़्यादा थ्रो है इसकी। आते हैं मेन सवाल की तरफ कि प्राइस क्या क्या है। देखिए इसमें हमारे पास तकरीबन 7 से 8 मॉडल हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 15,500 है। अब ये वाला जो हमारे पास सबसे छोटा वाला साइज़ है 15,500 का है। उसके बाद फिर ये वाला मॉडल हमारे पास 25,500 का है। अब जो मेरे सामने ये मॉडल चल रहा है ये हम 28,500 का दे रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ये वाला मॉडल हमारे पास जो थोड़ा बड़े साइज़ में, थोड़े बड़े रूम को कवर करता है। ये वाला साइज़ हमारे पास जो है 33,500 का है। इसमें 3 कलर अवेलेबल है। उसके बाद फिर हमारे पास हाल वाले मॉडल भी अवेलेबल है। अच्छा। इनकी अगर हम थ्रो की बात करें तो तकरीबन 20 से 25 फुट तक काफ़ी थ्रो जाती है। मतलब ये कमर्शियल एसी है? ये कमर्शियल है। ठीक है। 1 साल की इसकी प्रॉपर फुल वारंटी मिलेगी। मार्केट से आपको पंप की वारंटी नहीं मिलती, ठीक है, स्विंग मोटर की वारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको पंप की वारंटी देंगे, स्विंग मोटर की वारंटी देंगे, इसकी जो ब्लोअर मोटर है उसकी वारंटी, मतलब कंप्लीट गारंटी मिलेगी। मोहसिन भाई, अब चूंकि आपको पता है कि लोड शेडिंग भी इतनी है, तो क्या ये एसी सोलर पे या यूपीएस पे भी चलने के काबिल है? बिल्कुल चल सकता है। अब देखिए मैंने आपको दिखाया 100 वाट का है, आपके घर में 150 वाट की प्लेट पड़ी है या 250 वाट की पड़ी है। आपने क्या काम करना है कि 250 वाट के ऊपर आपने मार्केट से 500 या 600 कन्वर्टर मिलता है सोलर वाला, वो कन्वर्टर जस्ट आपने लगाना है, आप इसको सोलर पे भी चला सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये चिलर कूलर वो हैं जो सोलर पे भी चल सकते हैं? 100% चलेंगे। आपकी सिंगल प्लेट के ऊपर ये कूलर चलेगा, सोलर के ऊपर सिंगल प्लेट पे भी चल सकता है। ठीक होगा। तो जी नाज़रीन, ये थे चिलर कूलर जिन्हें आप लगाकर ना सिर्फ एसी के मज़े ले सकते हैं बल्कि अपना बिल भी बचा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।